हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार चेक कर लेंगे और साथ में मैं आपको ठीक से प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर पैटर्न भी एक बार समझा दूंगी। इन केस आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स को लिख सकते हैं, मैं उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो कि 2024 यानी कि आपके लास्ट ईयर का है। तो क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से हम अब करेंगे पार्ट ए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि ये जितना भी पार्ट ए है, आपको ये पार्ट पूरा 60 मार्क्स का होगा और आपका इस पेपर का जो पार्ट बी होगा वो 20 मार्क्स का होगा और ओवरऑल आपका ये पूरा पेपर 80 मार्क्स का होगा। और अब पार्ट ए की तरफ जब हम आते हैं तो पार्ट ए में 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको 6 अलग अलग क्वेश्चंस दिए जाते हैं और आपका ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो 6 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर 12 मार्क्स के हो जाते हैं। यहाँ पर आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते और आपको सारे क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट यानी कि अटेम्प्ट करना है। तो अगर हम इस मॉडल पेपर में देखते हैं तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्टेप्स टेकन इन हिवरे बाजार टू कंजर्व द सॉइल एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट वर द रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। थर्ड क्वेश्चन आपका है, प्रिपेयर 2 स्लोगन्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग आपका टॉपिक नहीं आएगा, टॉपिक चेंज होकर कुछ भी आ सकता है, लाइक वाटर प्रिजर्वेशन या फिर लैंड कंजर्वेशन, कुछ भी ऐसा दूसरा टॉपिक भी आ सकता है जिसके ऊपर आपको अलग अलग स्लोगन्स लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, राइट एनी 2 सजेशंस टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस पर भी आपको कोई दूसरा टॉपिक आ सकता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला टॉपिक ही आना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द आउटलाइन मैप ऑफ तेलंगाना एंड लोकेट जोगुलंबा गोदवल। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आप पेपर देने जब भी जाए उससे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आप तेलंगाना और इंडिया दोनों के रफ़ आउटलाइंस ड्रॉ करना आपको ठीक से आता हो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम आ सकता है। क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आप इंडिया या फिर तेलंगाना को आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा और लोकेट भी आप हर स्टेट्स को करना अगर आप सीख जाए तो वो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द डाटा गिवन इन द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस ए एंड बी। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया जाएगा इस क्वेश्चन में और उस टेबल से रिलेटेड नीचे 2 सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आई अज्यूम कि आप लोग इसे आसानी से पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 की तरफ। तो सेक्शन 2 की तरफ जब हम देखते हैं तो ये भी सेक्शन 1 की ही तरह थोड़ा सा सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर यह है कि फर्स्ट सेक्शन 1 में आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस 4 मार्क्स के ईच होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन 2 यहाँ पर 24 मार्क्स का होगा। तो चलिए अब हम सेक्शन 2 के सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सेक्शन 2 पे यहाँ पर 7th क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला वाला, जिसका क्वेश्चन है, नेम द फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट एंड वेदर, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर स्टेप्स वर टेकन फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ पैम्पलेट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि टॉपिक फूड सिक्योरिटी से भी हटकर कोई दूसरा भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपके 10th क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ टाइप दिया जाएगा, उसे आपको अंडरस्टैंड यानी कि समझना है और इंटरप्रेट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको जितना भी कुछ समझ आया पैराग्राफ से, उसे आपको लाइंस बनाकर उसी अपने शब्दों में उसे लिखना है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन यहाँ पर यह है, लोकेट द फॉलोइंग ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। तो मैंने इसीलिए आपसे ये कहा था कि आपको आउटलाइन मैप्स रफली ड्रॉ करना आना चाहिए, और वैसे इस क्वेश्चन में तो आपको मैप आपके सेंटर से मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मैप पॉइंटिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एग्ज़ाम में। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग्स हैं उन्हें आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनसे एटलीस्ट आपको 15 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 12th क्वेश्चन, ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ एंड एनालाइज। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इस ग्राफ को देखना है, एनालाइज करना है और इसमें से आपको जो भी समझ आया उसे लिखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 3 की तरफ। तो सेक्शन 3 वाली आपकी जो बिट है ये लॉन्ग आंसर्स वाली बिट है और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लंबे आंसर्स लिखने पड़ेंगे और यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिखना है, यानी कि यहाँ पर आप किसी भी 2 क्वेश्चंस को इग्नोर कर सकते हैं और यहाँ पर आपके ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा। तो इसीलिए ये पूरी बिट यानी कि सेक्शन 3 भी 24 मार्क्स का है, लेकिन आपको हर
आंसर जो भी आप लिख रहे हैं उसे थोड़ा सा लेंदी करके लिखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे इसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 13th क्वेश्चन है, जो कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। 14th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, सजेस्ट मेजर्स टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। अब 16th क्वेश्चन में भी यहाँ पर आपको पैराग्राफ टाइप दिया गया है, उसे भी आपको इंटरप्रेट यानी कि अपने ओन शब्दों में लिखना है इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद। अब ये जो आपका 17th क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ पर वर्ल्ड का आउटलाइन मैप दिया जाएगा, उसे आपको लोकेट करना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैप पॉइंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो बार बार आपको मैप पॉइंटिंग्स डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में एक मैप पॉइंटिंग तो आ ही जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड एनालाइज। तो ये वही टेबल है जिसे आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है और अपने शब्दों में एनालाइज कर लिखना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसका पार्ट ए यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और जो आपको इसका नेक्स्ट यानी कि पार्ट बी आएगा वो एक अलग पेपर होगा, और उस अलग पेपर में आपको 20 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। यहाँ पर मैं MCQs नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको सभी MCQs पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर लेसन से। तो आप जितने भी MCQs पढ़ेंगे वो हम नहीं जानते कि वो कहीं किसी भी लेसन से वो आ सकते हैं, तो आप जितने पढ़ें उतना आपके लिए ही अच्छा होगा। तो MCQs यहाँ पर आपको 20 दिए जाएंगे और ईच क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। तो उसी के हिसाब से अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को आपको या तो टिक करना है या फिर साइड में ब्रैकेट्स में ऑप्शन का A, B या C, D कौन सा वाला है वो आपको लिख देना है। तो बस इसी के साथ आज का ये मॉडल पेपर भी ख़त्म होता है, और अगर हमारे पास टाइम रहा तो मैं आपको अपनी खुद की चॉइस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।